राधे। आइए 48वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान जिसको भी वचन देते हैं उस वचन को पूरा करते हैं। मथुरा में प्रवेश करते हुए शैरंध्री अर्थात जो कुब्जा थी, कुबड़ी, उसको वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अब भगवान उद्धव के साथ कुब्जा के यहाँ जाते हैं क्योंकि वो काम तप्ता थी। उसने भगवान को केवल काम वासना की दृष्टि से देखा था। शैरंध्या काम तप्ताया प्रियमिच्छन् गृहं ययौ। तो उसे प्रसन्न करने के लिए घर में गए और भगवान को आते हुए देखा तो बढ़िया आसन बिछाया, उद्धव के लिए भी बिछाया। भगवान गए, आसन में बैठ गए। उद्धव जी ने आसन को हाथ से छूकर नीचे जमीन में बैठ गए। उद्धव भगवान को परमात्मा की दृष्टि से देखते हैं तो समान आसन में बैठने का कोई मतलब नहीं। न्यसीद उर्व्याम अभिमृश्य चासनम, दिए हुए आसन को सम्मान करते हुए हाथ जोड़ते हुए नीचे जमीन में बैठ गए। और वो भी स्नान आदि करके, श्रृंगार आदि करके भगवान के पास आई। भगवान ने भी उसकी इच्छा को पूर्ण किया। तो इस प्रकार से शैवं कैवल्यनाथम तम प्राप्य दुष्पापमीश्वरम। यहाँ सुखदेव जी कहते कैवल्यनाथम प्राप्य, मुक्ति के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके अंगरागार पड़े न केवल अंगराग चंदन आदि अर्पण करने से मुक्ति के स्वामी भगवान मिल गए थे, परंतु उस अभागिन शैरेंद्री ने, उस अभागिन कुब्जा ने वासना की इच्छा की तो भगवान ने उसे भी पूर्ण किया। तो अब अंत में शैरेंद्री कहती है, कुब्जा कहती है कुछ दिन आप यहाँ रहो, मैं आपको छोड़ नहीं सकती हूँ। तो उसको समझा बुझा कर देकर भगवान अपने घर गए। फिर उसके बाद यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं दुराराध्यम समाराध्य विष्णु सर्वेश्वरेश्वरम। जो दुराराध्य, जिनकी आराधना करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे भगवान विष्णु कृष्ण की आराधना करने के बाद यो वृणीते मनोग्राह्य, जो व्यक्ति मन की कामना का वर्णन करता है, मानसिक इच्छाओं का वर्णन करता है, असत्वात वो कुमनीषी है, दुर्बुद्धि है। तो यहाँ पर कुब्जा दुर्बुद्धि बन गई। भगवान मुक्तिदाता भगवान को प्राप्त करके उसने इंद्रिय सुख चाहा है। तो अब वहां से आकर भगवान बलराम को साथ में लेकर उद्धव के पास चले जाते हैं। और उद्धव ने भी जब देखा कृष्ण और बलराम को आते हुए, खड़े होकर प्रणाम किया और आसन में बिठाया, चरण धोया और उस चरण के जल को अपने सिर में लगाया और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हैं। अक्रूर देहादिपादे अनिरूपितत्वात् बभो न साक्षात् न विदात् मनाशात्। तो आप में देह आदि उपाधि है ही नहीं, इसीलिए आपका न तो कभी जन्म हो सकता है, न आपकी कभी मृत्यु, और न बंधन हो सकता है आपका, न मोक्ष। देह का जन्म होता है, देह की मृत्यु होती है, देह का बंधन होता है, देह से मुक्ति होती है। तो आप में ये सब कोई है ही नहीं। पयोदितो यम जगतो हिताय यदा यदा वेद पुराण। तो जब वैदिक मर्यादा भंग होने लगती है तब आप पाखंडी लोग वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तब आप सत्व गुण धारण करके अवतार लेते हैं। यह पाद शौच सलिलम त्रिजगत पुनाति। आपके चरण का जल तो तीनों लोकों को पवित्र करता है। गंगा जो है स्वर्ग को भी पवित्र करती है, भूलोक को भी पवित्र करती है और पाताल लोक को भी पवित्र करती है। तो इसलिए अंत में भगवान की स्तुति करने के बाद अक्रूर जी कहते हैं छिंद्या सुनह सुत कलत्र धना तदेह। प्रभु, हमने जो सुत पुत्र के बारे में, पत्नी के बारे में, धन के बारे में, आत्मजन अपने लोगों के बारे में, घर, अपने देह आदि के प्रति मोह है, इस मोह को आप काट दें, मोह का छेदन करें ताकि हमारा मन आपके चरणों में लग जाए।
तो इस प्रकार से अक्रूर को प्रसन्न होकर प्रशंसा करते हुए, अक्रूर को प्रणाम करते हुए भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं चाचा जी? त्वं नो गुरु पितृभ्यश्च श्लाघ्यो बंधुश्च नित्यदा। आप तो हमारे चाचा हैं, हमारे गुरु हैं, प्रशंसनीय है, बंधु हैं। वयम तो रक्षा पोषाद, आप हमारी रक्षा करेंगे, आप हमसे बड़े हैं, आप हमारा पोषण करेंगे। अनुकंप्या प्रजा ही वो, आपकी दया के पात्र हम हैं, आप हमारी स्तुति कर रहे हैं, हम तो आपकी दया के पात्र हैं। भवद्भिदा महाभागा निसेव्या अरसतमा, आप जैसे महापुरुष, आपकी तो सेवा होनी चाहिए, आपकी जो सेवा करेगा वही पूजनीय होता। श्रेयस कामे नित्यम देवा स्वार्था न साधव, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ है परंतु साधुओं में स्वार्थ नहीं होता। देवताओं से बड़े साधु हैं, क्योंकि साधु में अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, देवताओं में अपना स्वार्थ होता है। तो कहते हैं न यम मया नितीर्थानी न देवा मृच्छिला मया, पानी के बने हुए गंगा यमुना आदि तीर्थ इतने जल्दी पवित्र नहीं करते। न देवा मृच्छिला मया, मिट्टी और पत्थर के बने हुए देव प्रतिमाएं भी इतनी जल्दी पवित्र नहीं करती है। ते पुरंत नुकार, बार बार दर्शन करने से, बार बार गंगा स्नान करने से व्यक्ति पवित्र होता है, परंतु दर्शना देव साधव, साधु तो सज्जन तो एक बार दर्शन करने से ही पवित्र कर देते हैं। इसलिए मूर्तियों से ज्यादा, नदियों से, तीर्थ क्षेत्रों से ज्यादा भी महापुरुषों का, साधुओं का महत्व है। सब भगवान सूर्यदाम न श्रेयान श्री कृष्या। तो आपसे एक निवेदन है, हमारे जो मित्र हैं पांडव बुआ के लड़के हैं, उनके प्रति राजा धृतराष्ट्र की दृष्टि थोड़ी विषम है। पुत्र स्नेह में पढ़कर अपने भाई के पुत्रों के साथ थोड़ा अन्याय कर रहे हैं। पितर्युपरते बाला स मात्रा सुदुखिता, पिता पांडु के मरने के बाद उनके पुत्र बड़े दुखी हैं, और राजा ने अपने राज्य में तो बुला लिया धृतराष्ट्र ने, परंतु अंबिका भ्रातृषु दीनदि, अपने भाई के पुत्रों के प्रति पक्षपात करते हैं। तो दुष्पुत्र बसग, दुष्ट पुत्र के बस में है, तो आप जाकर जरा देख लीजिए, समझाइए। तो ऐसा कहकर धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, वहां की वस्तु स्थिति को जानने के लिए अक्रूर को भेजा, और उद्धव के साथ और बलराम के साथ भगवान फिर अपने भवन चले गए। तो ये 48वें अध्याय की कथा। यहाँ पर अक्रूर को हस्तिनापुर इसलिए भेजा कि पांडवों के साथ धृतराष्ट्र का कैसा व्यवहार है, संतुलन रखने के लिए भगवान ने ये किया। जय जय श्री राधे।